गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू BBVN ऑनलाइन क्लासेस। हम क्लास 8 में चैप्टर 4 की NCERT एक्सरसाइज कर रहे थे। NCERT एक्सरसाइज में अपन क्वेश्चन नंबर 3 जो कि है फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉस्फोरस इज वेरी डैश नॉन मेटल। तो नॉन मेटल के बारे में मैंने बताया था कि नॉन मेटल वाटर से रिएक्शन नहीं करते, है ना। जिसमें एग्जाम्पल दिया था फॉस्फोरस। फॉस्फोरस हाईली रिएक्टिव होता है, जैसे ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो ये हीट प्रोड्यूस करता है ना। तो यहां पे क्या आ जाएगा, फॉस्फोरस इज वेरी विगेरस नॉन मेटल। ठीक है। नेक्स्ट है मेटल आर डैश कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड डैश। तो आप जानते हो मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, है ना, कि इलेक्ट्रिसिटी और हीट के अच्छे कंडक्टर होते हैं, है ना। हीट और इलेक्ट्रिसिटी को ये अपने अंदर से पास कर सकते हैं, है ना। जैसे कि सिल्वर होता है, वो बेस्ट कंडक्टर होता है किसके लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए। नेक्स्ट है आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, है ना। आयरन देखो, ये यहां पे एक रिएक्टिविटी सीरीज दे रखी है, जिसके ऊपर लिथियम ये एलिमेंट दे रखी है, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, ये सब एंटीमनी, ये सारे क्या हैं, एलिमेंट्स है। ठीक है। ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो रिएक्टिविटी कम होगी, डिक्रीज होगी। ऊपर वाले ज्यादा मोस्ट रिएक्टिव होंगे और नीचे वाले लिस्ट रिएक्टिव होंगे। तो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो क्या होगा, रिएक्टिविटी कम होगी, डिक्रीज होगी। तो देखिए ये रहा आयरन, और क्या था इसके साथ, कॉपर। ये रहा कॉपर और ये रहा आयरन। तो कौन सा ज्यादा रिएक्टिव होगा, आयरन, क्योंकि ऊपर है, कॉपर क्या है, नीचे। तो ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो रिएक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो लिखा हुआ है डिक्रीज रिएक्टिविटी, जब कहां से, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो आयरन ऊपर की तरफ है और कॉपर नीचे की तरफ है, तो ज्यादा रिएक्टिव कौन है, आयरन है। तो आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। फिर नेक्स्ट, मेटल रिएक्ट विद एसिड्स टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। ये आपको पता है, जब मेटल की रिएक्शन अपन एसिड से कराते हैं तो क्या प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एफ इफ इट इज फॉल्स। ठीक है। तो जनरली नॉन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड, नहीं रिएक्शन करते नॉन मेटल एसिड से, तो क्या होगा, फॉल्स। जनरली नॉन मेटल रिएक्ट विद एसिड, नहीं करते ना रिएक्शन, तो इसके लिए क्या होगा, फॉल्स। सोडियम इज ए वेरी रिएक्टिव मेटल्स। सोडियम और पोटेशियम दोनों मोस्ट रिएक्टिव मेटल है ना। मेटल ये एलिमेंट ये एलिमेंट लिखे हुए हैं, और ये मेटल हो गए, सोडियम और पोटेशियम दोनों मेटल होते हैं। तो इसमें क्या बोला है, सोडियम इज वेरी रिएक्टिव मेटल। बिल्कुल सही है, सोडियम ऊपर की तरफ है सीरीज में, देखिए, तो ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है। कॉपर डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। क्या कॉपर जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में से जिंक को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, नहीं कर पाएगा, फॉल्स। क्यों, देखिए ये रहा जिंक और ये रहा बेटा कॉपर। तो जिंक ऊपर की तरफ है, कॉपर नीचे है, तो ये ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, कॉपर जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है। तो ये फॉल्स होगा इसका। कोयल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, कोल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, नो, इसका आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स। क्या अपन कोल के वायर बना सकते हैं, नहीं बना सकते, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, फॉल्स। तो ये आपको रिएक्टिविटी सीरीज आपको ध्यान में रखनी है कि जब अपन ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो रिएक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है।